हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज संगम हियर और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ और क्वेश्चंस को। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए मैं शुरू करता हूं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके लिया गया कि इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, आपको रिमूव टू करना है। तो रिमूव टू करने में आपको पता होगा कि जब कभी भी आपको टू को रिमूव करना होता है तो आप इस टू को बदलते हैं सो और दैट के रूप में, और सो और दैट के बीच में एक एडजेक्टिव आता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो और दैट के बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव। और दैट के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्योंकि हमारा वाक्य अगर प्रेजेंट में होगा तो हम नेगेटिव बनाते समय कैन नॉट का यूज करते हैं, और अगर पास्ट में होगा तो वहीं पे क्या करेंगे? कुड नॉट का यूज करेंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। कैन नॉट और कुड नॉट का हमें यूज क्यों करना पड़ता है ये भी जान लेते हैं। क्योंकि जो टू होता है TOO, ये खुद नेगेटिव सेंस देता है, और जब हम इसको चेंज करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हमें कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद हम बी लगाते हैं एंड देन उसके बाद क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि वो पैसिव ही बन जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जाहिर सी बात हो जाएगी। चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं कि क्या बन रहा है ये। तो बनेगा इट इज, टू को हमने हटाया, सो एडजेक्टिव कौन था यहाँ पे? हार्ड। ओके, इट इज सो हार्ड। फिर करेंगे दैट, दैट के बाद इट, इसके बाद जो कि प्रेजेंट में था तो हमने किसका प्रयोग कर दिया? कैन नॉट। उसके बाद किसका यूज हो गया? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज ब्रोकन। तो बन जाएगा इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे भी देखते हैं एग्जाम्पल को। तो लिखा है कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। क्या लिखा है? कीप क्लीन योर सराउंडिंग। पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करने का? पैसिव वॉइस के तीन नियम, एक तो लेट के नियम से बनता है, एक ऑब्जेक्ट प्लस शुड के नियम से बनता है, और तीसरा नियम कहता है कि अगर आपको उसमें रिक्वेस्ट का भाव है तो आप एक फिक्स स्ट्रक्चर यूज करिए, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का। तो हम इसी स्ट्रक्चर पे चलते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में हमको एडवाइस दिया गया है कि कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। तो अगर हम इसको बनाएंगे थर्ड वाले रूल से, तो जहां पे हम रिक्वेस्टेड बताए थे, रिक्वेस्ट का भाव तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर का भाव तो ऑर्डर्ड, और अगर एडवाइस का भाव तो यू आर एडवाइज्ड। चलिए बनाते हैं। तो इसका बनेगा यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद आप टू का यूज करोगे, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है यहाँ पे? कीप। यू आर एडवाइज्ड टू कीप। कीप के बाद क्लीन योर सराउंडिंग्स। ओके, तो क्या बन गया? यू आर एडवाइज्ड टू कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। इस तरीके से यह वाक्य आसानी से पैसिव वॉइस में क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो क्या बन गया? यू आर एडवाइज्ड टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। यू आर एडवाइज्ड टू कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। दोनों सही है। ठीक है, अब चाहे तो क्लीन को लास्ट में भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, बट ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। चलिए आगे भी देखते हैं। हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स। क्या बोल रहा है? हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स, और इसको पैसिव वॉइस बनाना है। सो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, बट कुछ ऐसे फिक्स वर्ब्स होती है जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उनके साथ कभी हम एड का प्रयोग करते हैं, कभी इन का प्रयोग करते हैं, और कभी विथ का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो वैक्स आया हुआ है, वैक्स का मतलब होता है चिढ़ाना, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए प्रयोग करते हैं हम किसका? इसके लिए बाय का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसके लिए एट का प्रयोग होता है। एस्टोनिश के साथ भी एट का प्रयोग, सरप्राइज के साथ भी एट का प्रयोग, वेक्स के साथ भी एट का प्रयोग होगा। तो बनाते हैं पैसिव वॉइस। अब चूंकि इसके जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो मी है, तो आएगा तो क्या बनेगा? ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एम वेक्स्ड। आई एम वेक्स्ड। ओके, तो क्या बनेगा? आई एम वेक्स्ड। एक काम और करिए फ्रेंड्स, इसके पहले आप वेक्स्ड के पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे सम टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो आई एम सम टाइम यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। आई एम सम टाइम वेक्स्ड किस पे? एट हिज बिहेवियर। यहाँ पे बाय का यूज हमें नहीं करना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आई एम सम टाइम वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ये कह रहा है कि समन द फायर ब्रिगेड। पैसिव वॉइस ही बनाना है, समन द फायर ब्रिगेड। तो तीनों नियम में से आप किसी के यूज से बना सकते हैं। चलिए मैं इसको लेट के नियम से बना के आपको बता देता हूं। एक मैंने ऊपर यू आर एडवाइस से बनाया, इसको बनाते हैं लेट के नियम से। तो करते क्या है? सबसे पहले लिखते हैं लेट को, इसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो इसमें कौन ऑब्जेक्ट है? फायर ब्रिगेड। तो क्या हो जाएगा? लेट द फायर ब्रिगेड, लेट द
फायर ब्रिगेड, देन आप क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, तो लेट द फायर ब्रिगेड बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्या हो जाएगी, समॉन्ड। ओके, आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो क्या बन गया, लेट द फायर ब्रिगेड बी समॉन्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं, डोंट सिट हियर प्लीज, पैसिव वॉइस। तो देखिए जब कभी भी आपको सेंटेंस में जिसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो और एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में प्लीज मिल जाए, काइंडली मिल जाए, तो आप इंपरेटिव के 2 नियम को छोड़िए, सीधे भाग के तीसरे नियम के पास जाइए जो कहता है कि प्लीज काइंडली को देखते ही तुम क्या करो, यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करो। सिंपल है बिल्कुल। तो क्या बनाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लीज था तो हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद मेरे होगी फर्स्ट फॉर्म क्या है, सिट, सॉरी चूंकि इंपरेटिव में ये डोंट वाला है ना, नेगेटिव वाला है, सो यू आर रिक्वेस्टेड और इसके बाद आप क्या करेंगे, नॉट टू का यूज कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक थी, ध्यान दीजिएगा। यू आर रिक्वेस्टेड, जब कभी भी सेंटेंस डोंट से शुरू हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए नॉट टू का यूज करते हैं और डोंट को हटा देते हैं, तो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। ठीक है, क्या बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। फॉरवर्ड के प्रयोग से भी बनाया जाता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी स्ट्रक्चर पे बनाइए, इजी आपके लिए। डोंट को जब कभी भी आप वाक्य में देखिए पैसिव वॉइस बनाना हो तो नॉट टू का यूज करेंगे आप। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वीट म्यूजिक प्लीजेस एवरीवन। सो फ्रेंड्स इसको इंटरोगेटिव बनाना है। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि अगर वाक्य में आपको मिल जाए एवरीवन, एनीबडी, समबडी, क्या मैंने बोला, आप ध्यान से इसको देखिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे चीजें दे भी देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्या आपको मिल रहा है, अगर आपको किसी वाक्य को असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना हो और वाक्य में आपको क्या मिल रहा है, एवरीबडी, एवरीवन, है ना, ऐसे मिल जाए, ऑल मिल जाए, तो आप उसको हु के प्रयोग से बना देंगे। यानी एवरीबडी, एवरीवन और ऑल को चेंज कर देंगे, किसमें, हु में चेंज कर देंगे। ओके, और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा असर्टिव वाला वाक्य पॉजिटिव में है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसको नेगेटिव में बनाएंगे। अगर हमारा असर्टिव वाला वाक्य नेगेटिव में है तो उसको इंट्रोगेटिव बनाते समय अफर्मेटिव में बनाएंगे। मतलब ये कि पॉजिटिव वाला इंट्रोगेटिव में जाके नेगेटिव में बनेगा और नेगेटिव वाला इंट्रोगेटिव में जाके पॉजिटिव में बनेगा। आप ये बात समझ गए होंगे, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही अगर हम मिस्टेक करेंगे तो पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से बता देता हूं क्या करना है, अगर असर्टिव का वाक्य हमारा पॉजिटिव में है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना है। ओके, और अगर असर्टिव का वाक्य हमारा पहले से नेगेटिव में है तो उसे जब इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वह वाक्य पॉजिटिव में बनना चाहिए। अब सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है कि स्वीट म्यूजिक प्लीजेस एवरीवन। असर्टिव का वाक्य पॉजिटिव में है यानी नेगेटिव में बनेगा। मैंने बताया आपको कि एवरीवन, ऑल और एवरीबॉडी के बजाय आप किसका यूज करेंगे, हु का, तो हमने किसका यूज करें यहाँ पे, हु। तो हमें बनाना है कि कौन है जो खुश नहीं होगा इस चीज से, है ना, तो हु इज नॉट, क्योंकि प्रेजेंट की बात है इज लगाएंगे, हु इज नॉट प्लीज्ड, हु इज नॉट प्लीज्ड, कौन खुश नहीं होगा, हु इज नॉट प्लीज्ड किससे, बाय स्वीट म्यूजिक। ठीक है, क्या बन गया हमारा ये, इंट्रोगेटिव बन गया, हु इज नॉट प्लीज्ड बाय स्वीट म्यूजिक। इजी था, चलिए समझ गए होंगे आप, इसको नोट कर लीजिएगा कि हु का प्रयोग हमें कब करना है। अगर वाक्य हमारे पास वाक्य में एवरीबॉडी, एवरीवन, ऑल आता है तो हम क्या कर देते हैं, हु का प्रयोग कर देते हैं और अफर्मेटिव वाले को नेगेटिव करके इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, पैसिव वॉइस बनाना आपको, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, पैसिव वॉइस। तो पता है समवन, समबडी, एनीबडी आता है तो कभी कभी यह नियम बताया जाता है आपको कि बाई प्लस इनको हम नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। अगर लिखते भी हैं तो वो गलत नहीं काटा जाता है, बट ऐसा बताया जाता है कि इसको हम छोड़ देंगे तो भी ये गलत नहीं होने वाला है। तो क्या बनेगा, चलिए बनाते हैं और हम उसी नियम को फॉलो करेंगे कि हम इसको छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। ठीक है, मतलब बाई प्लस ये समवन, एनीबडी जो आएगा उसको नहीं लिखेंगे, बाकी तो हमें चेंज करना ही करना है। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, माई पॉकेट, तो लिखेंगे माई पॉकेट, माई पॉकेट। टेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है तो माई पॉकेट के लिए भी क्या लगेगा, हैज, और पैसिव वॉइस में इसके बाद बीन लगता है। माई पॉकेट हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि प्रेजेंट में पहले से दी गया था परफेक्ट में, तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अगर आप कमेंट करें तो इसके बाद आप क्या करिए, बाय, आप लगाइए वहां पे बाय समवन, बट
क्योंकि आपको वो कंफर्म नहीं है कि किसी ने चुराया, तो हम बस इतना बोलेंगे माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, यानी मेरा पॉकेट क्या कर लिया गया है, चुरा लिया गया है। ओके, अब पता तो है नहीं कौन चुराया, तो बाय करके लिखना कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको यहीं पे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। There are very few cities in India are as rich as Mumbai comparative degree. So friends, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना, ये चीजें आपने सीखा होगा, है ना। तो कैसे ये चीजें करती हैं, इसके लिए मैं इस एग्जाम्पल को आपको बता ही देता हूँ, बाकी इस नियम को आप डिटेल में जरूर पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। तो ये कहता है कि वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। कंपैरेटिव, आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे रिच दिया हुआ है पॉजिटिव, तो रिच का कंपैरेटिव बनता है रिचर। क्या बनता है, रिचर बनता है। तो बनाएंगे तो किसकी तुलना, मुंबई की लिखा गया, तो लिखेंगे मुंबई, मुंबई इज, ओके, मुंबई इज, फिर रिच से कंपैरेटिव क्या बनेगा मेरे भाई, रिचर, और कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं, मुंबई इज रिचर देन। और जब सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है, याद रखिएगा, जब सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है तो हम क्या करेंगे, देन के बाद मोस्ट का प्रयोग करते हैं, और मोस्ट के बाद अदर, और जो हमारा ग्रुप था यहाँ पे सिटीज, इसे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो बन जाएगा मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज। याद रखिएगा, मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नो वन कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट। ओके, तो जैसे मैंने बताया आपको एवरीबडी, एवरीवन, ऑल, तो उसी प्रकार आप याद रखिएगा, नोबडी, नो वन अगर आए तो वहां भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हु का प्रयोग करेंगे। ओके, हु के प्रयोग से इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। एक और बात बताया था, अगर वाक्य पहले से पॉजिटिव में है तो इंट्रोगेटिव ज्यादा समय हम नेगेटिव के रूप में बनाएंगे। अगर वाक्य पहले से ही नेगेटिव में है तो उसको इंट्रोगेटिव बनाते समय हम पॉजिटिव में बनाएंगे। क्योंकि सेंटेंस को आप देख रहे हैं, लिखा है कि नो वन कैन पुट, कोई नहीं, मतलब पहले से किसमें है, नेगेटिव में, यानी इंट्रोगेटिव जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। तो नो वन की बजाय आप किसका प्रयोग करिए, हु का प्रयोग करिए। सिंपल, हु वर्ब कौन सी है, कैन, हु कैन पुट अप, हु कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट। ओके, समझ गए होंगे आप इस बात को। तो कैसे मार्क लगा देंगे, हु कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट, हु कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट, ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव। मैंने क्या किया, पहले से नेगेटिव में था, इसमें कहीं भी नॉट नहीं आया है। अगर वो पहले से अफर्मेटिव में होता, पॉजिटिव में होता, तो यहाँ पे मैं नॉट का प्रयोग करके बनाता। उल्टा काम हमें करना है, आप ये बात समझोगे, मैंने कई बार ये चीजें बता दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि नेक्स्ट आपको क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा है, बट मैं इसको पढ़ दूं। दिया कि टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। क्या है, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। लेट के प्रयोग से बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाना है इसको, इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। तो क्या बनेगा, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम, उसके बाद आपका प्रयोग करना है बी का, लेट हिम बी, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड, क्या करने के लिए, टू लीव द रूम, और लास्ट में क्या लिखना है, एट वंस। तो बन गया लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस। इस तरीके से हमने सारे एग्जाम्पल को देख लिया, और आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।